अच्छा जी, कंटेंट लिखने के लिए जी हम एक रूल फॉलो करते हैं। ये आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इस रूल को हम कहते हैं जी आइडा, AIDA। तो इस रूल को हमने फॉलो करना होता है सेल्स कॉपी लिखने के लिए या कॉपी राइटिंग लिखने के लिए। तो जो आइडा है जी, ये डिज़ाइन किया जाता है लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए। जो ए है सबसे पहले, इसका मतलब है जी अटेंशन। उसके बाद आई का मतलब है जी इंटरेस्ट। के स्टार्ट में जो आपकी हेडलाइन है उसने अटेंशन ग्रैब करनी होती है यूज़र की। उसके बाद कंटेंट ने इंटरेस्ट पैदा करना होता है कि वो मज़ीद उसको रीड करे। उसके बाद थर्ड लेवल पे आपने डिमांड पैदा करनी होती है कि जिस प्रोडक्ट के बारे में चीज़ लिख रहे हैं कि उसको ये फील हो कि आई नीड दिस डिमांड। और एंड पे आपने एक्शन, कि आपने कोई बटन लगाना होता है, जैसे ईमेल करें या बाय करें या कोई भी बटन, आपने एक्शन के लिए उस पर कोई भी ऑप्शन देनी होती है। तो इसी फार्मूले को हम देखते हुए कंटेंट लिखते हैं ज़्यादातर कंटेंट। तो ये आइडा फार्मूला कॉपी राइटिंग में भी यूज होता है और कंटेंट राइटिंग में भी। दोनों जगह पे आपने आइडा को जहन में रखना है। जब भी आपने कंटेंट लिखना है तो आइडा फार्मूला हमेशा आपके जहन में रहना चाहिए। ये आपने कभी नहीं भूलना कि स्टार्ट में जो हेडिंग है आपकी, दैट इज फॉर ग्रैबिंग द अटेंशन, देन यू नीड टू प्रोड्यूस इंटरेस्ट, देन यू नीड टू से डिमांड, के डिमांड जो है वो कस्टमर को, यूज़र को नज़र आए कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। और उसके बाद एंड पे वो एक्शन ले। अगर कोई ब्लॉग है तो उसको वो शेयर करे, लाइक करे या कमेंट करे। अगर सेल्स के लिए है तो वो बाय करे, या जो भी आपने फॉर्म बनाया, इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको वो फिल करे। तो आपने कंटेंट से जो मकसद हासिल करना है, अगर आप आइडा को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आइडा को जी हम यूज़ करते हैं। तो ये जो फनल बनी हुई है जी, इसको सेल्स फनल कहते हैं। तो ये इसी तरह से काम करता है आइडा भी, कि स्टार्ट में जो आपकी हेडलाइन होगी टॉप पे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की अटेंशन आप सीख कर लेंगे। और उसके बाद फिर सेकंड लेवल पे आई इंटरेस्ट जो है, कम लोग कुछ छोड़ के चले जाएंगे स्टार्ट में। अभी मतलब बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे कि वीडियोज में खासकर होता है कि कुछ लोग सिर्फ 3 सेकंड की वीडियो देखते हैं, कुछ 1 मिनट की देखते हैं, बहुत कम लोग कंप्लीट आपका कंटेंट देखते हैं। तो ये इसी तरह जो है काम करता है कि स्टार्ट में उन्होंने क्लिक कर लिया, टेंशन तो हासिल कर लिया आपने। जिस तरह यूट्यूब पे हम वीडियोस लगाते हैं, क्लिक बेट यूज करते हैं कि आपने सब्जेक्ट लाइन तो आपकी इंटरेस्टिंग थी, उसने क्लिक की के बाद उसने जैसे ही वीडियो स्टार्ट की, फर्स्ट 3 सेकंड में यूजर छोड़ के चला जाता है कि इंटरेस्ट नहीं पैदा किया आपके कंटेंट ने। तो पहले 3 सेकंड किसी भी कंटेंट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो वीडियो हो, जो मर्जी हो। तो जब भी आपने कंटेंट प्रोड्यूस करना है तो फर्स्ट 3 सेकंड उसको आपने लाजमी तौर पे अटेंशन जो है वो ग्रैब करनी है आपने स्टार्ट में, और इंटरेस्ट पैदा करना है, तब आपका कंटेंट आगे वॉच आउट होगा। उसके बाद फिर आप फाइनल में जाके डिमांड और फिर एक्शन, कि आप कंटेंट से करना क्या चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं। तो जितना भी कंटेंट सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग के लिए होगा, आपने इसको जहन में रखते हुए प्रोड्यूस करना है। तो आइडा फार्मूला कहाँ कहाँ यूज होता है जी? सेल्स पेजेस पे यूज होता है, जो ब्लॉग पोस्ट हैं, ईमेल न्यूज़लेटर में, सेल्स की वीडियोस में, स्क्रिप्ट्स में, फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में। तो ऑलमोस्ट देखें हर जगह ही आइडा फार्मूला आपका वर्क करता है कि जो भी काम आपने करना है, सेल्स के जो पेजेस हैं उनमें भी इसी तरह आपने अटेंशन ग्रैब करनी है, इंटरेस्ट पैदा करना है, डिमांड दिखानी है, और एंड पे एक्शन। इस तरह ब्लॉग पोस्ट की मैंने बात की है, सेल्स की वीडियो की भी बात की है। तो ये हर जगह पे आपका आइडा काम करेगा। तो ये सोशल मीडिया वालों को ये हर वक्त जहन में रखना है आपने, कि जब भी कोई भी चीज़ लिखनी है तो ये आपके जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि आई नीड टू राइट विद द आइडा फार्मूला। ये फिर वही बात है जी, अवेयरनेस। इंटरेस्ट जो है, अटेंशन आपने हासिल करनी होती है, तो अवेयरनेस भी देते हैं आप अपने प्रोडक्ट के बारे में। अटेंशन या अवेयरनेस दोनों एक ही बात है, कि अपने प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका क्या फीचर है, ये क्या करता है। इंटरेस्ट, फिर डिज़ायर और एक्शन। और ये इसी तरह जी सेल्स फनल बनी हुई है। स्टार्ट में बहुत सारे लोग आएंगे, फिर उसके बाद थोड़े कम हो जाएंगे, मजीद कम, और एंड पे एक्शन जो है बहुत ही कम लोग लेंगे। ये जी था आज का जी आइडा फार्मूला, जिसको हमने फॉलो करना होता है कंटेंट राइटिंग के लिए।